हेलो एवरीवन। तो कल हमने पढ़ लिया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एफ, पहला टॉपिक असर्टिव। आज करेंगे हम इंट्रोगेटिव, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल और देख लेंगे असर्टिव के। He said we killed a mouse yesterday. He said चेंज नहीं होगा, प्रपोजिशन है, कंजक्शन दैट, वी फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही killed a mouse V2 आई है तो ये हेड में चले जाएगा। हेड killed a mouse yesterday, the previous day। एक और लेंगे। She said to me, comma, inverted comma, you have never seen the Taj in my life। वन। She told said to me, conjunction that, you second person according to object, I have had never seen the Taj in my, I, me, my, mine। पॉजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन का, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है, सी, हर, हर्स। पॉजेसिव के हर, तो हर लाइफ। एक और एग्जांपल देखते हैं। He said to me, comma, inverted comma, we won the match today। He said to, told me, conjunction that, we first person according to subject। ही का ही आ जाएगा। वॉन V1 V2 में, टुडे का दैट डे। लेकिन फिर भी हो जाएगा हमारा गलत, और सही कैसे बनाएंगे इसका। ही टोल्ड मी दैट, वी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा ही, लेकिन वो अकेला मैच जीत जाएगा। मैच तो पूरी टीम जीतती है, इसलिए इस जगह हम ही का प्रयोग ना कर दे का प्रयोग करेंगे। दे वॉन द मैच दैट डे।
ये सही है, वो गलत है। निम्न दो स्थितियों में आर एस का वाक्य परिवर्तित नहीं होता है। यदि आर वी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आर एस का वाक्य परिवर्तित नहीं होगा। पास्ट टेंस में हो तो परिवर्तित होता है केवल। जैसे कि एग्जाम्पल, ही सेज माई फादर हैज कम नाउ। ही से चेंज नहीं होगा, कंजक्शन दैट। अब माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पर जाएगा, सब्जेक्ट पर ही का पहले केस, हिज फादर हैज कम देन। टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी के प्रोनाउन, प्लेस एंड टाइम सब चेंज होगा टेंस को छोड़कर। अगला, यदि आर एस के वाक्य में कोई ऐतिहासिक सत्य, कहावत, मुहावरा या आदत संबंधी कथन का जिक्र किया गया हो तो आर एस के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि ही सेड टू, टोल्ड मी, कंजक्शन दैट। अब द सन इज बिगेस्ट देन द अर्थ। जो सूरज है हमारा वो पृथ्वी से बड़ा है, ये बात सत्य है। और जितनी भी सत्य बातें हैं उनमें हम टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। तो द सन इज बिगेस्ट देन द अर्थ। दो कंडीशन हो गई। एक तो जब फ्यूचर और प्रेजेंट में होगा टेंस तो परिवर्तन नहीं होगा, पास्ट में होगा तभी परिवर्तन होगा। दूसरी, यदि कोई भी ऐतिहासिक बात, कहावत, मुहावरा, आदत संबंधी कथन का जिक्र किया गया हो तो आर एस का वाक्य परिवर्तन नहीं होगा। दोनों एग्जाम्पल कहा दी, एक एग्जाम्पल और करेंगे इसका। एक एग्जाम्पल और करेंगे। द हिस्ट्री टीचर said to the student, the Taj Mahal was built by Shahjahan। देखो, द हिस्ट्री टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। जो ताजमहल है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, ये बात सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जितनी भी सत्य बातें तो उनको बिना किसी बदलाव के वैसे क्या वैसा ही लिख देते हैं। तो द ताज महल वाज बिल्ट बाय शाहजहां। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में से का आस्क, सेज का आस्क, सेड या सेड टू का आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। पहले जो सहायक क्रिया से चालू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड्स
क्वेश्चन वर्ड से चालू होते हैं, जैसे कि वाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। तो दो टाइप के होते हैं, पहले हम फर्स्ट टाइप करेंगे। एग्जाम्पल, ही सेड इज दिस ए फिश। ही सेड आस्क्ड, कंजक्शन इफ। अब कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, ये वर्ब है तो पहले सब्जेक्ट आएगा जिसका, दैट इज आर एम वॉज वर, तो वॉज ए फिश। दे आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ, वेदर भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। वी हैप्पी लास्ट नाइट, वर वी हैप्पी लास्ट नाइट, तो सब्जेक्ट आएगा वी, फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो दे वाज वर हैड हैप्पी द नेक्स्ट नाइट, तो लास्ट नाइट को मतलब प्रीवियस नाइट। अगला, शी सेड हैज माई फादर टेकन कॉफी नाउ, तो शी आस्क्ड इफ माई फादर, माई फादर है, माई पैसों कैसे आई का सब्जेक्ट पास जाएगा, सब्जेक्ट सी है, सी के हिसाब से हर फादर है, जब हेड में चेंज होते हैं तो हैड टेकन कॉफी नाउ को दें। सेकेंड टाइप वाले इंट्रोगेटिव, से आस्क, सेज आस्क, सेड या सेड टू आस्क्ड में ये तो सेम रहता है, लेकिन कंजक्शन इफ वेदर ना लगाकर ये WH वर्ड ही कंजक्शन का काम करते हैं हमारा। जैसे दे आस्क्ड मी, कंजक्शन वाट हो जाएगी, अब इफ वेदर नहीं लगाएंगे। आगे इज योर फादर, तो योर फादर, योर कौन सा पर्सन है, पैसो केस है, सेकंड पर्सन का मी के पास जाएगा, मी का पैसो केस माई फादर, सॉरी माई नेम, माई नेम इज आर एम वॉज वर्ब में वॉच। सेकंड, सी सेड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो सी आस्क्ड, कंजक्शन फिर के जो अभी हमारा WH वर्ड दे रखा है वही लगेगी, वेयर। अब यू सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है इस केस में, हमारा हिडन ऑब्जेक्ट छुपा होता है इसमें। हिडन ऑब्जेक्ट जैसे भी कुछ भी मान सकते हैं, सी सेड टू मी, सी सेड टू हर, सी सेड टू हिम, सी सेड टू अस, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं इस जगह मी मान के चल रहा हूँ, तो सी सेड टू मी, मी ऑब्जेक्ट हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी का सब्जेक्ट टू केस आई, आई के बाद एज आर एम वॉज वर्ब में होते हैं, वॉज कमिंग फ्रॉम। ये हमारे इंट्रोगेटिव खत्म। अब हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। वाक्य पहचान, ऐसे वाक्य जिनमें सलाह, आदेश, आज्ञा, परामर्श, प्रार्थना या निवेदन जैसे भाव व्यक्त किए जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे कोई आदेश दे रहा हो, सलाह दे रहा हो, आज्ञा दे माननी हो, परामर्श, प्रार्थना, निवेदन आदि इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। सेड टू को ऑर्डर्ड
एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड, सजेस्टेड आदि में चेंज करते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर अब के टू का प्रयोग करते हैं। एफर्मेटिव में डेट का प्रयोग करते थे। इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का प्रयोग करते थे। और डबल एच वर्ड आए तो डबल एच वर्ड का प्रयोग करते थे। इसमें टू का प्रयोग करेंगे इंपेरेटिव में। आर एस में डू, प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, एवर को हटा देते हैं। नेवर को कभी नहीं हटाते। एग्जाम्पल, ही सेड गिव मी ए चेयर। ही, अब सेड चेंज करनी है हमें, गिव मी ए चेयर। कोई चेयर मंगाएगा तो ऑर्डर्ड देगा, तो ऑर्डर्ड। टू, अब गिव मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट पास जाएगा। सब्जेक्ट ही है, ही का ऑब्जेक्ट हिम ए चेयर। ही ऑर्डर टू गिव हिम ए चेयर। आगे अभी और एग्जाम्पल करेंगे। कुछ एग्जाम्पल और हैं हमारे पास। सी सेड कॉल द पुलिस, तो सी ordered to call the police। अगला, फादर सेड लेट द नाइस रन अवे। फादर सेड लेट द नाइस रन अवे, तो फादर ordered to let the nice run away। My friend said do not make a noise, तो my friend forbade to make a noise। नोट डाल के लिखाया था डू, काइंडली, प्लीज, ऑलवेज, एवर आदि शब्दों को हटा देते हैं, इसलिए हमने डू को यहाँ से रिमूव कर दिया। आगे चलते हैं। ये लेट वाले केस हो रहे हैं। अगर लेट मी आए सेंटेंस में तो टू लेट हिम। यदि लेट अस आए तो देश छोड़ में चेंज करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद, शाप, अभिशाप तथा ईश्वर से प्रार्थना आदि जैसे भाव व्यक्त किए जाते हैं, वे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें सेड टू को विश्ड या प्रेड में चेंज कर देते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं कंजक्शन के स्थान पर। एग्जाम्पल, द ओल्ड लेडी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। इसको बनाएंगे, द ओल्ड लेडी सेड टू विश्ड या प्रेड, तो प्रेड विश्ड कर लो, विश्ड मी। कंजक्शन दैट, अब यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट आई, मे का माइट, लिव लॉन्ग। और हम पहचान कैसे करेंगे, तो इसका मतलब है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव के दो भाग होते हैं, ऑप्शन, एक होता है गॉड। इसको दो भागों में तोड़ लेंगे। ऑप्शन गॉड, ऑप्शन गॉड का मतलब है कि हम भगवान से प्रार्थना याचना करते हैं, तो इसके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे इसको याद रखेंगे, ऑप्शन गॉड से। यदि आर एस के वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट और गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, गुड डे आदि शब्द आए तो आरवी के सेड टू को विश्ड में बदलते हैं। एग्जाम्पल, सी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में गुड मॉर्निंग, तो सी सेड टू को विश्ड, मी गुड मॉर्निंग, दे
विश्ड अस हैव ए नाइस डे। कुछ इस तरह बदलते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नियम और है ऑप्टेटिव का। इसके बाद हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जो अत्यधिक प्रसन्नता, उदासी, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा जैसे भाव व्यक्त किए जाते हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसमें सेड टू को एलास आए तो उसे एक्सक्लेम्ड सॉरो, हाहा आए तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सैड आए तो उसको केवल एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दें। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कंजक्शन के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, सी सैड एलास माई हाउस इज ऑन फायर। सी सैड, एलास आया है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुखी की बात है। दैट कंजक्शन, माई, माई फर्स्ट पर्सन का पार्टिसिपल केस सी के पास जाएगा, सी का पार्टिसिपल केस हर, हाउस इज आ रहा है वॉज पर में वॉज ऑन फायर। कुछ एग्जांपल और करेंगे उसके, एक एग्जांपल और करेंगे। एग्जांपल है हमारा, ही सेड हाहा आई पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जाम। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हाँ, पास होने वाली बात है तो खुशी है। कंजक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही पास्ड, सेकंड फॉर्म है तो हैड पास्ड विद फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जाम। तो नरेशन के टॉपिक को हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा असर्टिव, इसमें कंजक्शन लगती है दैट। सेकंड इंट्रोगेटिव, इसमें कंजक्शन होती है इफ या वेदर, और सेकंड केस में WH वर्ड, ये फर्स्ट केस। थर्ड होता है हमारा इम्पेरेटिव, इसमें कंजक्शन होती है हमारी टू। फोर्थ ऑप्टेटिव, इसमें कंजक्शन दैट। फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी, इसमें कंजक्शन दैट। इसमें सैड को से, टू को टेल, सेज टू को टेल्स, सैड टू को टोल्ड। तो बताते हैं इंट्रोगेटिव, सैड टू या सैड को आस्क्ड में बताते हैं, और से हो तो आस्क, सेज हो तो आस्क। थर्ड है इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदलते हैं। ऑप्टेटिव विश्ड या फिर प्रेयर्ड। पांचवा एक्सक्लेमेटरी, इसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इसमें ऐसे बदलते हैं। तो ये होता है हमारा नरेशन का टॉपिक। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर,
सेकंड केस में डब्ल्यूएच वर्ड, इम्पेरेटिव में टू, ऑप्टेटिव में दैट, एक्सक्लेमेटरी में दैट। उसके बाद असर्टिव में से टू को टेल, से टू को टेल्स और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। इंट्रोगेटिव में सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। से हो तो आस्क, सेज हो तो आस्क। इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड, सजेशन, ऑर्डर्ड आदि में बदलते हैं। ऑप्टेटिव में विश्ड या प्रेड, यहाँ तो कोई इच्छा मांग रहा है, यहाँ कोई प्रार्थना कर रहा है बस। पांचवा एक्सक्लेमेटरी, उसमें बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यदि कोई खुशी की बात है तो जॉय, यदि कोई दुख की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो ये हमारा नरेशन का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।